नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से पाठ 3 शब्द विचार इसका अध्ययन करेंगे। इससे पिछले वाले एपिसोड में या वीडियो में हमने शब्द विचार का मतलब शब्द भेद पढ़े थे। शब्द भेद उत्पत्ति के आधार पर, रचना, प्रयोग और अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद किए गए हैं। तो हमने उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्दों का अध्ययन कर लिया है। आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इससे आगे आज हम रचना के आधार पर शब्द के भेद का अध्ययन करेंगे। मतलब शब्दों के भेद रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं या किस किस तरह से किए जाते हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो रचना के आधार पर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। कुछ भी नया बनता है तो हम कहते हैं ना, रचना कर रहे हैं या रचना हो रही है। तो ऐसे ही नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। रचना प्रक्रिया के आधार पर शब्दों के 3 भेद किए जाते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी या वस्तु के लिए वर्षों से प्रयोग किया जा रहा है। वर्षों से कोई शब्द इनके लिए प्रयोग किया जा रहा है और वो उसी अर्थ में, उसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों में अर्थ की एक ही इकाई होती है, मतलब उनका एक ही अर्थ होता है, उसके अलावा और कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है। इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया भी ज्ञात नहीं होती कि ये कैसे बन गए और इनका कोई अन्य अर्थ भी नहीं होता। सरल से सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो हमेशा किसी विशेष अर्थ को ही प्रकट करते हैं और जिनके हम टुकड़े करें या जिनके हम खंड करें तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वे निरर्थक हो जाते हैं, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक, स्त्री आदि। अब जैसे इसमें दूध है, गाय है, इनके हमने टुकड़े किए, दू प्लस ध, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। मतलब ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ दूसरा निकलता ही नहीं है और वे कम से कम शब्दों से मिलकर बने हुए होते हैं, है ना, किसी भी एक विशेष अर्थ को ही प्रकट करते हैं। बात आई समझ में? तो आप बिल्कुल सरलता से ये ध्यान रखें कि रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं और जिनका खंड करने पर या टुकड़े करने पर उनका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता है। इन शब्दों में अर्थ की एक ही इकाई होती है, मतलब एक ही अर्थ होता है। ठीक है। अगला है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? यौगिक, योग माने जोड़ना, है ना, शब्द से स्पष्ट हो रहा है। तो वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर बने हैं या 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने हैं, उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है किंतु मिलकर संयुक्त अर्थ का बोध कराते हैं। यानी 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं, है ना। इनके प्रत्येक खंड का भी कोई अर्थ होता है। जो 2 शब्द होते हैं इनके, उन शब्दों का भी अलग अर्थ होता है, लेकिन जब दोनों मिलकर के एक संयुक्त अर्थ का बोध कराते हैं, नया अर्थ का बोध कराते हैं, वो कहलाते हैं यौगिक शब्द। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, और विद्या आलय दोनों मिलकर बना विद्यालय यानी स्कूल। प्रेम सागर, प्रेम धन सागर। प्रतिदिन, प्रतिदिन धन। दूध वाला, राष्ट्रपति, राष्ट्र धनपति, राष्ट्र का पति। महर्षि, महाधन ऋषि, महर्षि। हिमालय, हिमधन आलय। डाकघर, डाक धन घर। पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय। देवेंद्र, देवधन इंद्र। तो ये जो 2 शब्द इनके टुकड़े करते हैं, तो इन दोनों शब्दों के भी अपने अर्थ होते हैं और इन दोनों शब्दों को मिलाकर जो शब्द बनता है वह यौगिक शब्द कहलाता है और उसका एक अलग अर्थ होता है। समझ में आई बात? डाकघर, देशवासी, पीलापन, ये सब यौगिक शब्द कहलाते हैं। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है किंतु वे आपस में मिलकर किसी एक विशेष अर्थ का ही प्रतिपादन करने के लिए रूढ़ हो जाते हैं या रूढ़ हो गए हैं, ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब जिनका कोई सामान्य अर्थ ना निकलकर विशेष अर्थ निकलता है, वे योग रूढ़ कहलाते हैं। विशेष अर्थ भी वो उसी अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं, रूढ़ हो जाते हैं। मतलब वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, लेकिन वे आपस में मिलकर किसी एक ही अर्थ का
प्रतिपादन करते हैं और उसी अर्थ में वे रूढ़ हो जाते हैं, इसलिए इन शब्दों को योग रूढ़ कहते हैं। जैसे पीतांबर शब्द, पीत धन अंबर, पीत का अर्थ होता है पीला और अंबर का धन है अर्थ है वस्त्र, इन दोनों के योग से बना है, लेकिन अपने मूल अर्थ से इतर इस शब्द का अर्थ विष्णु रूढ़ है। मतलब हम पीतांबर बोलते हैं तो इसका अर्थ है विष्णु या कृष्ण। आई बात समझ में। इसी प्रकार दशानन, गजानन, जलज, लंबोदर, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, घनश्याम, रजनीचर, मुरारी, चक्रधर, षडानन आदि शब्द योग रूढ़ हैं। यानी ये दो शब्दों से मिलकर तो बने हैं, जो दोनों शब्द अलग अलग अर्थ देते हैं, लेकिन जब इनका तीसरा अर्थ निकलता है, नया अर्थ निकलता है, वो उसी अर्थ में रूढ़ हो जाता है, उसी अर्थ में वो है एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे बहुब्रीहि समास जो होता है ना, वो बहुब्रीहि समास वाले सारे शब्द इसी योग रूढ़ शब्दों में आते हैं। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके, 10 आनंद मने चेहरे, तो 10 चेहरे किसके, रावण, तो ये रावण के अर्थ में रूढ़ हो गया। दशानन का मतलब बस रावण ही है। गजानन, गज जैसा चेहरा है जिनका, मतलब गणेश, तो ये गजानन। जलज, जल में उत्पन्न, जल में उत्पन्न तो कई होते, लेकिन जलज शब्द कमल के लिए रूढ़ हो गया है। लंबोदर, लंब धन उदर, जिसका पेट बड़ा है, लंबा है, वो ये अर्थ गणेश के अर्थ में हो गया है ना। ऐसा नहीं कि लंबोदर हर किसी को हम लंबोदर बोल दें, नहीं, लंबोदर गणेश के अर्थ में रूढ़ हो गया है। त्रिनेत्र, जिनके 3 नेत्र हैं, जिनके 4 भुजाएं हैं। घनश्याम, बादल जैसे काले हैं या सांवले हैं। रजनीचर, जो रात में चलन फिलन, जो रात में क्रिया करते हैं, रजनीचर। तो ऐसे ये योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बात समझ में आई है कि जो शब्द अन्य शब्द के योग से तो बनते हैं, लेकिन एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। समझ में आई बात, रूढ़ हो जाते हैं मैं कह रही हूँ, तो ये आप ध्यान रखो कि वे एक ही विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो यह है योग रूढ़ शब्द। तो ये हो गया था रचना के आधार पर। तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जो उन शब्दों का एक ही अर्थ होता है और शब्दों का टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। यौगिक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनता है, लेकिन उनका एक सामान्य अर्थ ही प्रचलित होता है। और तीसरा है योग रूढ़ शब्द, जो विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अब है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन के आधार पर हिंदी में शब्दों के 2 भेद किए जाते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका लिंग, वचन, पुरुष कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। सरल शब्दों में विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि की वजह से बदल जाता है। विकारी शब्दों में समस्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द आते हैं। इनका विस्तृत विवरण अलग अध्याय में किया जाएगा, मतलब आगे आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम समझ लें कि विकारी शब्द जिन शब्दों का रूप बदलता रहता है वे विकारी कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, कुत्ता भी कहते हैं, कुत्ते भी कह सकते हैं, कुत्तों भी कह सकते हैं। मैं, मुझे, हमें, जैसे मैं खाना खाती हूँ या मैं खाना खा रही हूँ, मुझे खाना चाहिए या हमें खाना खाने दो। मतलब जैसे ही लिंग बदला या वचन बदला, क्रिया बदली, उस शब्द का रूप भी बदल जाता है ना। कुत्ता आ रहा है, फिर कई कुत्ते आ रहे हैं, कुत्ता आ रहा है, इसके साथ जैसे हमने वचन वगैरह बदले तो वो शब्द का रूप बदल गया। अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती है, खाते हैं, इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब क्रिया जो, ये सब शब्द जो हैं वो विकारी शब्द हैं। शब्द का जैसे ही रूप बदलता है, वाक्य में लिंग, वचन, कारक बदलते ही उस शब्द का रूप बदल जाता है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, क्रिया बदली, खाता का हुआ खाती, नहीं तो मैं खाना खाती हूँ, मतलब ये रूप बदल गया क्रिया का। अगर वो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के लिए बोला गया तो मैं खाना खाती हूँ, पुल्लिंग के लिए बोला गया तो मैं खाना खाता हूँ। ज़्यादा वचन बदला गया, मैं से बहुवचन हो गया तो हम खाना खाते हैं। तो इससे से उन शब्दों का रूप बदल जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। आई बात समझ में। अब है दूसरा भेद जो है प्रयोग के आधार पर अविकारी या अव्यय शब्द। वे शब्द जिनका, मतलब वो जिनका रूप लिंग, वचन, पुरुष कारक एवं काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होता, अविकारी या अव्ययी शब्द कहलाते हैं। इनका रूप नहीं बदलता है, इसलिए इनको अव्ययी शब्द भी कहते हैं। इन शब्दों का रूप सदैव वही बना रहता है, चाहे लिंग बदल दो, चाहे वचन बदल दो, चाहे क्रिया बदल दो, इसलिए इन्हें अव्ययी कहा जाता है। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक आदि अव्ययी शब्द आते हैं। इनका भी अध्ययन हम आगे एक अध्याय में करेंगे। जैसे यहाँ, वहाँ, ये चीज़ यहाँ रख दो, इतनी सारी चीज़ें या सारी चीज़ें यहाँ रख दो, इस पुस्तक को यहाँ रख दो, पेन यहाँ रख दो। तो ये जो यहाँ शब्द वह नहीं बदलेगा, चाहे चीज़ें बदल गई, वचन बदल गए, कारक बदल गए, लिंग बदल गया, लेकिन यहाँ शब्द नहीं बदला। यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, नीचे, ऊपर, कल, परसों, आज, ये शब्द नहीं बदलते हैं।
आई बात समझ में। और ये अविकारी शब्द भी ढेरों हैं, क्रिया विशेषण शब्द हैं, संबंध बोधक हैं, समुच्चय बोधक अव्यय हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। इन सबको अव्यय बोलते हैं, आपने पढ़े भी होंगे, है ना। और आप और आगे जाकर के बड़ा ही विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये हुए प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी या अव्यय शब्द। अब है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नांकित भेद किए जाते हैं। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है ना, जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में होता है या जिनका एक ही अर्थ होता है, उन्हें कहते हैं एकार्थी शब्द। जैसे दिन, धूप, लड़का, पहाड़, नदी आदि। इनका बस एक ही अर्थ होता है, दिन का अर्थ दिन ही है, धूप का अर्थ धूप ही है, लड़का का अर्थ लड़का ही है, और पहाड़ का अर्थ पहाड़ ही है। तो ये शब्द कहलाते हैं एकार्थी शब्द। आई बात समझ में। अब दूसरा है अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक ही नहीं कई अर्थ होते हैं, तो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग अलग अलग अर्थ में प्रसंग के अनुसार किया जाता है। अलग अलग अर्थ में, अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग प्रसंग में अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे अज, अमृत, कर, सारंग, हरि आदि। अब ये जैसे अज शब्द है, तो अज का अर्थ क्या होता है? बकरे को भी बोलते हैं अज, ब्रह्मा को भी बोलते हैं, दशरथ के पिता का नाम भी अज था। तो इस अज शब्द के कई अर्थ हो गए। दूसरा है अमृत। तो अमृत का अर्थ सुधा भी होता है, अमृत का अर्थ जल भी होता है, अमृत का अर्थ अमर भी होता है, और अमृत का अर्थ सुंदर भी होता है। तो अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग इनके भाव के अनुसार शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब तीसरा है कर। तो कर का अर्थ किरण भी होता है, हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है, और सूंड भी होता है। सारंग, इसके भी कई अर्थ हैं। हाथी, कोयल, कामदेव, सिंह, धनुष, भौरा, मृग, मयूर, हरि आदि। तो ये अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग क्या ज़्यादातर कविताओं में होता है, वो उस भाव के अनुसार, भाव और कैसे कोमल या जिस तरह से भी उसका प्रयोग करना होता है उसके अनुसार और भावों के अनुसार अर्थ का उपयोग, शब्द का उपयोग होता है अनेकार्थी शब्दों का। जैसे अब एक शब्द हरि, हरि के भी कई अर्थ होते हैं। हरि हाथी के लिए भी कहते हैं, विष्णु को भी कहते हैं, पहाड़ के लिए भी कहते हैं, सिंह को भी हरि कहते हैं, इंद्र को भी कहते हैं, घोड़े के लिए भी प्रयोग होता है, सर्प के लिए, बंदर के लिए, है ना, वानर के लिए, यमराज के लिए, शिव के लिए, कृष्ण के लिए, कोयल के लिए, हंस के लिए, इन सब के लिए हरि का अर्थ प्रयुक्त होता है। यही बात समझ में। तो एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। और तीसरा है पर्यायवाची शब्द। वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है। पर्यायवाची माने समान अर्थ, अर्थात किसी शब्द के समान अर्थ की प्रतीति कराने वाले अथवा अर्थ की दृष्टि से लगभग समानता रखने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। मतलब अर्थ की दृष्टि से लगभग समानता, समान भाव रखने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे अमृत, पीयूष, सुधा, अमीय, सोम, ये सारे शब्द अमृत के समानार्थी हैं। मतलब अमृत का एक तो आया तो ऊपर के अमृत के कई अर्थ होते हैं, है ना, कई अर्थों के लिए अमृत का प्रयोग होता है। और यहाँ अमृत के समान अर्थ बताने वाले शब्द हैं। अमृत, पीयूष, सुधा, अमीय, सोम, इन सब का अर्थ अमृत है, जो एक ही अर्थ है। अतः ये शब्द अमृत के पर्यायवाची हैं। आप पर्यायवाची तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, तीसरी चौथी क्लास से ही। तो वो पर्यायवाची जो है शब्द आपको बहुत सारे पढ़ने चाहिए, आपको याद भी होने चाहिए, ताकि आपका शब्द भंडार बड़ा और विस्तृत हो। ठीक है। अमृत के पर्यायवाची है। और किस किस के पर्यायवाची? रात के, रात्रि, निशा, दिन का दिवस, पर्यायवाची शब्द है ना। दिवस है, रात, अभी एकदम सूझ ही नहीं रहे हैं शब्द, तो बस वो पर्यायवाची जो है एक ही शब्द के समान अर्थ बताने वाले। पुष्प के फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून, तो एक ही शब्द के कई अर्थ हैं। कमल के भी कई अर्थ हैं, नीरज, जलज, वारिज, है ना। तो ये सब पर्यायवाची शब्द। अब है विलोम शब्द। एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। एक दूसरे का विपरीत यानी उल्टा अर्थ। एक शब्द जब हम बोल रहे हैं तो उसका जो उल्टा अर्थ वाला शब्द होता है उसको बोलते हैं विलोम शब्द। विपरीत अर्थ वाला जो शब्द होता है उससे हम बोलते हैं विलोम शब्द। जैसे दिन, दिन का विलोम क्या हुआ? रात। माता का विलोम पिता, है ना। तो ये विलोम शब्द हुए। दिन का रात, माता का पिता, ऊपर का नीचे, आगे का पीछे, भाई का बहन, ये सारे शब्द विलोम अर्थ, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द हुए। अब पांचवा है सम उच्चरित शब्द या युग्म शब्द। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण तो समान सा प्रतीत होता है किंतु अर्थ पूर्णतया भिन्न होता है, उन्हें समानार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द या युग्म शब्द कहते हैं। अक्सर युग्म शब्द का मतलब यही आता है, आप जैसे शब्द सुनते हैं युग्म शब्द और दिमाग में या हमारे सामने आ जाता है कि भाई एक जैसे शब्द लेकिन जिनका अर्थ अलग।
मतलब समान अर्थ वाले प्रतीत तो होते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है, क्योंकि उच्चारण में वे समान लगते हैं इसलिए हमको लगता है, लेकिन वे अर्थ समान नहीं होता है बल्कि अर्थ उनका अलग होता है, बस उच्चारण में वो समान लगते हैं। जैसे आदि, आदि, इनके अर्थ का बड़ा सूक्ष्मता से ध्यान रखना पड़ता है। तो आदि का अर्थ होता है प्रारंभ और आदि का अर्थ होता है, हाँ आदि का अर्थ प्रारंभ है किंतु आदि का अर्थ है आदत होना अथवा लत होना। इस प्रकार उच्चारण समान सा प्रतीत होते हुए भी अर्थ भिन्न है। जैसे अणु, अणु, अणु मने कण और अणु मने पीछे, यह अणु एक उपसर्ग भी होता है। अनल, अनिल, अनल मने आग और अनिल मने हवा। अली, अली, अली मने भौरा और अली मने सखी। अपेक्षा, उपेक्षा, अपेक्षा का अर्थ होगा इच्छा या आवश्यकता या तुलना के रूप में अपेक्षा शब्द का प्रयोग होता है। और उपेक्षा माने अनादर, तिरस्कार, ऐसे। आई बात समझ में। अभिराम, अविराम, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर और अविराम का अर्थ हुआ लगातार बिना रुके। अन्न और अन्य, अन्न माने अनाज, अन्य माने दूसरा। तो इस तरह से इन शब्दों में उच्चारण तो मिलता जुलता होता है लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग होता है। ठीक है। अब है छठा, शब्द समूह के लिए एक शब्द। जब किसी वाक्य, वाक्यांश या समूह का तात्पर्य एक शब्द द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, मतलब पूरे एक वाक्य का अर्थ हम या वाक्य को एक शब्द में अभिव्यक्त कर सकें, वाक्य में जो भाव है, वाक्यांश में जो भाव है, या एक शब्दों का समूह है जिसका भाव एक शब्द के द्वारा व्यक्त किया जाता है, अथवा एक शब्द में उस वाक्यांश का अर्थ निहित हो, उसे शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। ये भी आप आगे इस व्याकरण में आगे आप पढ़ेंगे, हम अध्ययन करेंगे उनका भी। जैसे जहाँ जाना संभव न हो, ये वाक्यांश एक वाक्य है, जहाँ जाना संभव न हो, इसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं अगम्य, कि भी अगम्य, यह स्थान तो अगम्य है, वहाँ तो हम जा ही नहीं सकते। जो अपनी बात से टले नहीं, तो अटल, ये तो भाई अटल रहने, अटल है, ये तो व्यक्ति अपनी बात पर अटल रहने वाला, अपनी बात से टलता ही नहीं है, जो कह दिया बस वही है, वही होना है, वही करना है। जो सहनशील हो, जो सहन करता हो, तो उसे कहते हैं सहिष्णु। जो हमेशा सत्य बोलता हो, तो उसे हम कहते हैं सत्यवादी। आई बात समझ में। तो एक वाक्यांश या शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसे कहते हैं हम शब्द समूह के लिए एक शब्द। ठीक है। आगे है समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द समानार्थक, जो लगता है कि समान ही अर्थ है इनका, लेकिन फिर भी उनका अर्थ भिन्न होता है। वो तो थे एक समान उच्चारण में समान लगने वाले, और ये है अर्थ में समान लगने वाले। तो ऐसे शब्द जो प्रथम दृष्टया रचना की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं एवं अर्थ की दृष्टि से भी बहुत समीप होते हैं, लेकिन उनके अर्थ में बहुत ही सूक्ष्म अंतर होता है और अलग संदर्भ में ही जिनका प्रयोग संभव है। जैसे अस्त्र शस्त्र, अब हमें एक जैसी लगते हैं, अस्त्र शस्त्र का हम प्रयोग भी साथ साथ करते हैं, है ना। ये तो क्योंकि ये होते ही शब्द ऐसे हैं जिनका हम साथ साथ प्रयोग करते हैं, अस्त्र शस्त्र, और हम एक अर्थ मान के चलते, लेकिन अर्थ एक नहीं होता है। अस्त्र का अर्थ होता है फेंक कर वार किए जाने वाले हथियार। होते तो अस्त्र शस्त्र दोनों हथियार है, लेकिन अस्त्र वे होते हैं जिनको हम फेंक कर वार करते हैं, जैसे तीर चलाकर, भाला फेंक करके। और शस्त्र जिन हथियारों का हम हाथ में ही रखकर प्रयोग करते हैं, जैसे तलवार उसको हाथ में रखकर चलाते हैं, लाठी है, चाकू, उनको हाथ में ही रखकर चलाते हैं, इनको फेंक कर वार नहीं किया जाता। तो इससे अस्त्र शस्त्र समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। ऐसे ही कई शब्द मिलेंगे आपको जो समानार्थी होते हैं, लेकिन अर्थ उनका बिल्कुल अलग होता है। ठीक है। अब है समूहवाची शब्द। ये एक और पढ़ लेते हैं टुकड़ा, फिर बाकी हम अगली बार पढ़ेंगे। समूहवाची शब्द, ऐसे शब्द जो एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। ऐसा शब्द जो एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है, उन्हें अथवा सामूहिक वस्तुओं का अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे गट्ठर, गट्ठर शब्द को हम किसके लिए प्रयोग करेंगे? एक तो लकड़ियों का समूह है, कई लकड़ियाँ एक साथ बांध के रखी हुई है या पुस्तकें बांध के रखी हुई है, उनका समूह है, लकड़ी का समूह या पुस्तकों का समूह, तो कहेंगे भी गट्ठर, लकड़ी का गट्ठर या पुस्तकों का गट्ठर। ठीक है, समझ में आया कि समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं ये। गुच्छा, चाबियों का गुच्छा या अंगूर का गुच्छा, है ना। हम कहते हैं ना अंगूर का गुच्छा या चाबी का गुच्छा, तो चाबियों का समूह जहाँ है उसके लिए कहेंगे चाबियों का गुच्छा, और अंगूर है, पूरी लड़ी है अंगूर की, तो उसके लिए कहेंगे अंगूर का गुच्छा। गिरोह, माफिया या चोर का गिरोह, डाकुओं का समूह, मतलब माफिया या चोर का गिरोह या डाकुओं का गिरोह, तो इनको माफिया, चोर या डाकुओं के समूह के लिए गिरोह शब्द का प्रयोग होता है। रेवड़, रेवड़ जैसे भेड़ का समूह है, बकरियों का समूह है या पशुओं का समूह, किन्हीं का भी, तो उनके लिए रेवड़ शब्द का प्रयोग करते हैं। भेड़ों का रेवड़ जा रहा है, बकरियों का रेवड़ जा रहा है, या और जो भी पशु है, गायों का, भैंसों का, उनका रेवड़ जा रहा है, तो हम कहते हैं रेवड़। इसी प्रकार झुंड, टुकड़ी, पंक्ति, माला आदि शब्द है। झुंड, झुंड है जैसे मनुष्यों का झुंड है, लड़कियों का झुंड है ना। टुकड़ी, सेना की टुकड़ी होती है,
पंक्ति, छात्राओं की पंक्ति, या जो भी है, मतलब समूह का द्योतक होने वाले, समूह बताने वाले ये शब्द हैं। ठीक है। अब ये ध्वन्यार्थक शब्द और जो अभ्यास प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। इसे आप बहुत ध्यान से पढ़ें, समझें और दोबारा तिबारा पढ़ लें ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।